विद्यार्थियों और मेरे साथियों, सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी होनी चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का ध्यान होना चाहिए कि हिंदू नववर्ष कैलेंडर है उसमें भी 12 मास होते हैं और इसमें जो चैत्र मास होता है वहां से इसकी शुरुआत होती है। प्रथम मास चैत्र मास होता है और उसका जो प्रथम दिवस होता है प्रतिपदा, जिसको अपन साधारण बोलचाल भाषा में पड़वा बोलते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, उसको नववर्ष मनाया जाता है। सबको जानकारी होनी चाहिए कि जो 12 महीने होते हैं उसमें प्रत्येक मास 2 पक्षों में बटा हुआ होता है, 15-15 दिन के में। प्रथम 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं और अगले अंतिम 15 दिवस होते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं। शुक्ल पक्ष में प्रथम दिवस वही प्रतिपदा होता है और अंतिम दिवस होता है वो पूर्णिमा का दिवस होता है, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा हमें दिखाई देता है। इस तरह से हम इन दिवसों को याद कर सकते हैं। देखो, साधारण बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो जितने भी वार त्यौहार पर व्रत उपवास रहते हैं वो इसी के आधार पर रहते हैं। हमारे भारतीय जो हिंदू धर्म का कैलेंडर है उसी के अनुसार हम तीज त्यौहार आदि मनाते हैं। तो इसकी सबको जानकारी हो, जैसा कि प्रथम को प्रतिपदा को पड़वा, दूसरे को द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी जिसको चौथ, पंचम, षष्ठम, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर 13, 14 और फिर अमावस्या। इसी के बाद में उसमें भी आता है, उसमें 14 के बाद में फिर आ जाता है आपके पूर्णिमा। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वर्ष प्रतिपदा जो नव संवत है, जो इस बार 30 मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है, वो 2082 है और इस विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। इसलिए आपको जब भी इसकी तिथि ज्ञात करनी हो कि कौन सा संवत चल रहा है, तो हमारी जो 2025 अभी चल रहा है तो उसमें 57 वर्ष ऐड कर दीजिए तो 2082 आ जाएगा। नववर्ष में जैसे कि भी आपको बताया गया कि प्रथम जो 15 दिवस होते हैं प्रतिपदा अर्थात पड़वा से लेकर के जो 15 दिवस कृष्ण पक्ष के होते हैं वो अंतिम अमावस्या का होता है और उसके बाद में जो प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की आती है वही इंपोर्टेंट दिवस माना जाता है, जिसको वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाते हैं। एक बार ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था और कई विद्यार्थियों ने इसको गलत कर दिया, क्योंकि शुरुआत इसकी कृष्ण पक्ष से हो जाती है महीने की, लेकिन मनाया जाता है 15 दिवस बाद में अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। ये भी अपन को जानकारी होनी चाहिए हमारे 12 मास कौन कौन से हैं, जैसा कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और अंतिम मास होता है फाल्गुन। तो फाल्गुन का महीना होता है अंतिम। इसके बाद में ये वापिस चैत्र मास आ जाता है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए इस दिवस का विशेष महत्व हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में इसलिए भी है, ब्रह्मा जी ने हमारी जो सृष्टि की रचना है वो इसी दिन की थी और भगवान श्री रामचंद्र जी है उनका राज्याभिषेक भी इसी दिवस हुआ था और युधिष्ठिर है उनका भी राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। साथ ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि आज ही के दिन जैन धर्म के महान तीर्थंकर जो 100 तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी जी, उनका भी आज के दिन जन्म दिवस मनाया जाता है और झूलेलाल जी की भी आज जयंती है। कि आर्य समाज के जो महान महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने 1875 में आर्य समाज की आज के दिन स्थापना की थी। इस तरह से ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप सबको आनी चाहिए। ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और हर बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।